आज मेरा दिल कर रहा था सूप बनाने का, तो यहाँ सूप के लिए मैं यखनी रख रही हूँ। किचन में सबसे और चीज ना मुझे ये लगती है कि काउंटर जब बिजी हो, मैसी हो, मतलब आपने खाना पकाना के काउंटर को ही समेटना है। अब आप देख रहे हैं ना ये सारा कुछ, इसलिए मैंने मंगवा लिया इसका हल, इतना बड़ा पार्सल। क्या है इसमें, चले आपको दिखाती हूँ। लेट्स ओपन इट। ये जो काउंटर इतने ज्यादा बिजी है ना, एक्चुअली ये इसका सोल्यूशन है। मैं जिस दिन इस घर में आई थी ना, मैंने उस दिन इसको ऑर्डर किया था और ये मुझे अब रिसीव हुआ है। पर चलो, लेट आए दुरुस्त आए। यहाँ पे मैं माइजा को दिखा रही हूँ, उसके ऊपर बिठा के भी दिखा रही हूँ कि कितना क्वालिटी वाइज परफेक्ट है, कि मैं खुद भी इस पे बैठ सकती हूँ। वो अब मैं वीडियो में बैठ के नहीं दिखा सकती, सॉरी। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री मुझे ग्लास रैक भी आया है, तो ये मैंने कस्टमाइज करवाया अपने किचन एरिया के लिए, क्योंकि यार मेरे पास बहुत ज्यादा अप्लायंसेज हैं और वो सब अप्लायंसेज मेरे डेली बेस में यूज आते हैं। तो मुझे तो कह लें कि इसके सबसे ज्यादा जरूरत थी, और मैंने ये फर्स्ट डे ही ऑर्डर किया था, लेकिन ये कस्टमाइज हुआ, फिर लेट डिलीवर हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा एक मन चला गया। इसके ऊपर मैंने कुछ टेम्परेरी कुछ चीजें रखी थी। इसको मैं प्रॉपर जो है ना कॉफी कॉर्नर ही बनाऊंगी। मेरे पास है एक ये माइक्रोवेव, ठीक है, उसके बाद ये नीडिंग मशीन, उसके अलावा और भी है कुछ, आए मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने ऊपर वाले पोर्शन में रख दिया था, क्योंकि यहाँ किचन में तो जगह ही नहीं थी, काउंटर सारा अप्लायंसेस के साथ ही बिजी हो जाना था, इसलिए मैंने कहा फिल वक्त मैं ऊपर रखती हूँ। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बेकिंग करती हूँ, मुझे बेकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। यहाँ गलती से फैन हो गया, अभी तक मुझे स्विचेस का आइडिया नहीं हुआ कि कौन सा फैन के कौन सा लाइट का है। तो ये है वो ओवन, जहाँ पे मैं पिज्जा भी बनाती हूँ, केक भी बनाती हूँ, चरगे भी बनाती हूँ। जी हाँ जी, सब एक्चुअली मैं बनाती हूँ। और टिक्के तो बहुत मजेदार इसमें बनते हैं, अली के फेवरेट हैं, बहुत टाइम से बनाए भी नहीं है। इसको भी नीचे लेके चलते हैं ताकि इसका भी यूज हो। यहाँ पे मैं आपके साथ साथ वैसे शेयर करूँ, इस तरह से वीडियो बनती है, ठीक है। फिर एक स्टॉप पे हम रुकते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, तो दोबारा जाते हैं और फिर दोबारा किसी पॉइंट पे रखते हैं, और उसके बाद फिर एक व्लॉग होता है। मतलब काम इतना मुश्किल नहीं है जितनी कंटेंट क्रिएशन मुश्किल है। यहाँ मैं ऊपर से इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग मैं बाद में करूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। अभी मैंने सूप भी रेडी करना है, फिर लेट हो जाएगा और बच्चों को भी सुलाना है। तो सबसे पहले तो ये वाला एरिया मैंने इसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करवाया था साइज, क्योंकि मुझे पता था ये ओवन जंबो है। उसके अलावा नीचे की 2 रैक्स में मैं दूसरे अप्लायंसेस रख लूंगी। ऊपर वाले में मेरा शाबाश ये आ जाएगा माइक्रोवेव, जिसका डेली बेस में कोई 10-20 दफा यूज होता है। मैं कहती हूँ अगर ये अप्लायंसेस मेरी जिंदगी में ना होते तो मेरा क्या होता। स्पेशली ये आटे वाली मशीन, जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। कोई भी काम करना होता है साथ में मैं इसमें आटा वगैरह डाल देती हूँ, ठीक है, बटन प्रेस कर देती हूँ और आटा गुंज जाता है। मैंने ना अपनी जिंदगी को इस तरह से आसान बनाया। आप अक्सर कहते हैं ना मैनेज कैसे करती है, मैंने अप्लायंसेस के थ्रू बहुत सी चीजें अपनी कवर अप की हुई हैं। जैसे कि मेरा रोबोटिक वैक्यूम, अब वो भी टॉप नंबर 1 पे है मेरे घर में। उसके बाद मैं कहूँगी आटे वाली मशीन, फिर ये अप्लायंसेस। ये इलेक्ट्रिक पैन है, जब कभी सिलेंडर खत्म होता है तो इसमें हम पराठे खाना शाना इसमें बना लेते हैं। ये वैसे पिज्जा पैन है, लेकिन पिज्जा पैन ये कम यूज होता है, दूसरे काम के लिए ज्यादा यूज होता है, क्योंकि पिज्जा इसमें बना के देखा तो बेड़ा गर्क हुआ था पिज्जे का। तो मेरे ख्याल से अगर आपने कोई कढ़ाइयाँ शराइयाँ बनानी है, देन आप इलेक्ट्रिक पैन यूज कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा एक साइड पे सारा सोफिस्टिकेटेड सा एक एरिया सेट। अब ये जहाँ इतना कुछ समेट लिया, दूसरी तरफ मैंने पूरा काउंटर जो है मैसी किया, इसको भी क्लीन करते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में। कस्टमाइजेशन मैंने कहाँ से करवाई है कैप्शन चेक कर लें। बाय बाय।